पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं या हिमोरॉइड्स भी कहते हैं, इसकी जब तकलीफ शुरू होती है तो हमें पता कैसे चलता है? देखिए, शुरुआत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर जलन होने लगती है, लेकिन अगर इसकी तरफ अनदेखी की जाए या फिर कुछ टेम्पररी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आगे चल के ये तकलीफें बढ़ जाती है, दर्द और ज़्यादा बढ़ता है, जलन भी बढ़ती है और कभी कभी ब्राइट रेड कलर का ब्लड भी निकलता है जो डराने वाला हो सकता है। कुछ लोगों में ये खून भी निकलता है और दर्द भी साथ में होने लगता है। कभी कभी ये बिना दर्द के भी खून निकल सकता है। जब अंदरूनी बवासीर होता है, इंटरनल हिमोरॉइड्स होता है, तो उसमें इस तरह का ब्लड निकलता है, पिचकारी जैसा खून भी कभी कभी निकल जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, खुजली रहती है, बैठने में भी तकलीफ होने लगती है। और इसीलिए शुरुआत में ही इसकी तरफ अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब कम प्रमाण में दर्द है तभी इसकी तरफ ध्यान ज़रूर आपने देना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों में स्वेलिंग भी आती है, सूजन भी लगती है और कभी कभी जब आप लैट्रिन से आते हैं और लैट्रिन की जगह पर जब आप हाथ लगाते हैं उस सतह पर, तो आपको ऐसा उभरा हुआ सा भाग दिख सकता है या फिर कुछ गांठ जैसा भाग भी दिख सकता है या फिर मस्से जैसा भाग आपको हाथ से टच हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हिमोरॉइड। कुछ प्रोलैप्स की केसेस में भी इस तरह की लैट्रिन की जगह बाहर आ जाती है और ऐसे में समझ नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए और किस तरह से इसे ठीक करना चाहिए। ऐसे में हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं, कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं, किसी दोस्त को बताते हैं। हो सकता है शुरुआत में शर्म की वजह से या कुछ अच्छा ना लगे इसलिए डॉक्टर के पास लोग ना जाए, वो नहीं चाहते कि मेरा चेकअप हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी बीमारी का निदान ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि अगर डायग्नोसिस अच्छा हो तो उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी हो सके। तो क्या है इसकी सबसे अच्छी दवा? ये तकलीफ आपको हुई क्यों है, इसके कारण क्या है और क्या इससे पूरी तरह से हम राहत पा सकते हैं? इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और इसीलिए सबसे पहला काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। लेकिन मेरे नए और अच्छे वीडियोज़ इसकी वजह से आप सबसे पहले देख पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण हैं, आपको भी पाइल्स की तकलीफ शुरू हो चुकी है, तो क्या इसकी ज़बरदस्त दवा है ये तो हम जानने वाले हैं, लेकिन कारण को समझना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आपको जड़ से उखाड़ फेंकना है तो वो हुआ क्यों है, उसका कारण क्या है, इसे हमने ज़रूर समझना चाहिए। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले समझते हैं उन कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण होता है ज़ोर लगाना। जब हम लैट्रिन के लिए बैठते हैं, टॉयलेट में जब हम बैठते हैं और पेट जब साफ़ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाने लगते हैं। और प्रेशर लगाने की वजह से लैट्रिन के जगह पर या फिर एनल एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती है, खून की नसें होती है, ये देखिए, ये होती है ब्लड वेसल्स, खून के नसें। ये खून की नसें फूलने लगती है और बाहर की तरफ आने लगती है। अब ये नस अगर अंदर ही अंदर फूलने लगे और अंदर ही फूट जाए तो इसे हम कहते हैं इंटरनल हिमोरॉइड्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा, कभी कभी दर्द होगा, कभी कभी दर्द नहीं भी रहेगा, लेकिन हो सकता है लैट्रिन करते वक्त पिचकारी जैसा खून वहाँ से निकले और आप डर जाए। ये होता है इंटरनल हिमोरॉइड्स की वजह से। दूसरा जो होता है, जब ये नस बाहर की तरफ फूल जाती है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स, और इसमें आपको बैठने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, गाड़ी चलाने में तकलीफ होती है, खुजली हो सकती है और डिस्कम्फर्ट फीलिंग आपको होती है। और ये दोनों चीज़ें होती है क्रॉनिक कंस्टिपेशन की वजह से, यानी कि कब्ज़ की वजह से। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप प्रेशर लगाएंगे, जोर लगाएंगे। और इसीलिए सबसे पहला काम, ट्रीटमेंट का मुख्य भाग जो होता है वो होता है आपके कब्ज़ को ठीक करना, यानी कि आपके कंस्टिपेशन को ठीक करना। अब जानते हैं इसका दूसरा मुख्य कारण। काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, मैंने बिना ऑपरेशन के काफ़ी पेशेंट्स को ठीक किया है। पाइल्स, फिशर, फिस्चुला के लिए होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स में मैं देखता हूँ यंगस्टर में ये तकलीफ बढ़ गई है। इसका कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहने की आदत, या फिर काम की वजह से दिन भर बैठकर काम करना, या फिर दूसरा इसका कारण होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ही नहीं करते, बहुत देर तक बैठना चलता है और इसकी वजह से भी आपकी लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आता है। सो पहले केस में आपने क्या करना है, कब्ज़ का इलाज करना है। दूसरे केस में आपने क्या करना है, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठना है, चलने की आदत आपने डालनी चाहिए, आपने खुद को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए। अब समझते हैं इसका तीसरा मुख्य कारण। काफ़ी महिलाओं में ये कारण आम होता है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जी हाँ, महिलाओं में ये कॉमन समस्या होती है। खून की नसों पर बच्चे की वजह से जब दबाव पड़ता है या फिर डिलीवरी के वक्त लैट्रिन की जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उस वजह से वहाँ पर ज़ख्म हो सकती है, जगह फट सकती है जिसे हम फिशर कहते हैं, या फिर बवासीर का मस्सा भी वहाँ से उस जगह से बाहर आ सकता है जो बाद में भी उन्हें तकलीफ दे सकता है। और ये होता है इसका तीसरा मुख्य कारण। और एक इसका कारण होता है ओबेसिटी। अगर आप ओवरवेट है तो इससे भी बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है।
नेक्स्ट कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। कुछ लोगों में उनको दिखता है कोई कारण नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप को, उनके घर में, परिवार में किसी को अगर ये तकलीफ है तो उन्हें ये तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका अगला कारण होता है बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, लैट्रिन की जगह जो है, जिसे हम कहते हैं रेक्टम या फिर एनल की जगह पर जो मसल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, और इसकी वजह से भी पाइल्स की संभावना बढ़ सकती है। आपके डाइट में अगर फाइबर्स की कमी है तो उससे भी ये तकलीफ बढ़ सकती है, या फिर आप अगर हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपका काम, आपका जॉब ऐसा है कि आपको वजनदार चीज़ें उठानी होती है, तो उसमें भी आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, आपको पाइल्स की, हिमोरॉइड्स की तकलीफ शुरू हो सकती है। अब सबसे मुख्य और ज़रूरी बात को समझते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए और किस तरह से इसे पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, क्या है इसकी ज़बरदस्त दवा। तो इसे समझने के लिए इसे मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला भाग है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके कारण को समझना, ये क्यों हुआ है। अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक लेना चाहिए, चलना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2, आपने नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखिए, काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह की तकलीफ़ें अगर आपको होंगी तो फिर आपको काम करने में भी दिक्कतें आ सकती है। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट भी है जो 2 बार 3 बार ऑपरेशन कराते हैं और उनकी लाइफस्टाइल में वो मॉडिफाई नहीं करते, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें ये फिर से तकलीफ होने लगती है। और इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपके पसंद का व्यायाम आप चुन सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। नंबर 3, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। जी हाँ, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। काम की गड़बड़ी में अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो इससे भी आपकी कब्ज़ की समस्या बढ़ सकती है। चौथा काम जो आपने करना है वो है अवॉइड स्ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, इसकी बजाय आपने कब्ज़ को ठीक करना है। कब्ज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। अब समझते हैं इसकी ट्रीटमेंट का भाग 2, यानी कि आपको डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, डाइटरी चेंजेस आपने करने चाहिए। क्या बदलाव करने हैं? पहला बदलाव है हाई फाइबर डाइट आपने लेना है। जी हाँ, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स, जिनमें ज़्यादा फाइबर्स होता है और जिसकी वजह से आपकी लैट्रिन सॉफ्ट हो जाएगी, लैट्रिन की जगह पर प्रेशर नहीं बनेगा। इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं स्टूल सॉफ्टनर लेना। जी हाँ, कब्ज़ होना, कंस्टिपेशन होना, यही अगर सारी समस्याओं की जड़ है तो आपने इसे ही सबसे पहले मिटाना चाहिए, और इसके लिए आप अरंडी का तेल ले सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए है। या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच गाय का घी रात को सोने से पहले आपने लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप सिट्स बाथ भी शुरू कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट गर्म पानी के टब में आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है। इससे क्या होगा, लैट्रिन की जगह पर जो प्रेशर बना है वो रिलीज़ हो जाएगा, तकलीफ आपकी कम होगी। अगर आपको बर्निंग है, जलन है, सूजन है, दर्द है, तो वो भी कम हो जाएगा। अब जानते हैं पार्ट नंबर 3, क्या इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और कौन सी दवा लेनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक हो सके बिना ऑपरेशन अगर आप इसे ठीक कर पाए तो आपको ये तकलीफ बार बार भी नहीं होगी। और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा होम्योपैथी की मेडिसिन, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में है जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मैं आए दिन काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ और काफ़ी लोगों को बिना ऑपरेशन भी मैंने ठीक किया है। आप भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया है। देखिए, मैं कुछ दवाइयों के नाम आपको बता रहा हूँ, लेकिन खुद के मन से, खुद के दिल से दवाई नहीं लेनी है। डायग्नोसिस करवाना है और परफेक्ट ट्रीटमेंट लेनी है ताकि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो। कौन कौन सी मेडिसिन है? एस्कुलस है, नक्सोमिका है, रटानिया है, सल्फर है, एपिस है, नाइट्रिक एसिड है, थुजा है, कैल्किरिया कार्प है, हिमैमलिस है, कोलिनसोनिया है, म्यूरेटिक एसिड है। ऐसी काफ़ी दवाइयाँ हैं, लेकिन कोई भी दवाई खुद के मन से नहीं, क्योंकि आपके लक्षणों को देख के, आपके सिम्टम्स को देख के, आपकी तकलीफ़ को देख के और आपको देख के, इन सभी को मिलाकर फिर दवाई आपको दी जाती है जो आपके लिए सटीक काम करती है और इस बीमारी से आपको पूरी तरह से राहत दिलाने में कारगर होती है। सो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको ज़रूर समझ आई होगी और इनको सीख के आप अपने लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन करेंगे। तो क्या ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।